वेलकम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, देखिए क्लास 8 का फ्रिक्शन चैप्टर। अच्छा, एनसीईआरटी का। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके बुक पर या फिर यहाँ ऊपर तो लिखा है। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ अदर ईच अदर। अच्छा, तो पता है आपको कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिलेटिव मोशन पे रहता है तब फ्रिक्शन अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आपका ब्लैंक्स में क्या होगा? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। सेकंड देखिए, लिखा है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस। आपको पता है कि हमने क्लास में पढ़ाया था कि कोई भी फ्रिक्शन का डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के नेचर के ऊपर। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट के सरफेस के नेचर के ऊपर। इसका मतलब सेकंड ब्लैंक्स में आप लिखेंगे नेचर। अच्छा, सी, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश। तो फ्रिक्शन की वजह से जब आप किसी जो मशीन्स में जब फ्रिक्शन होता है तब क्या हीट होता है। लाइक आपके मोबाइल जब चलता है बहुत ज्यादा तो हीट होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो थर्ड हो गया आपका हीट प्रोड्यूस होता है, हीट। अच्छा, एंड द डी देखिए, स्पार्कलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। अच्छा, जब आप कोई भी कैरम पर पाउडर का स्प्रे करते हैं तब क्या होता है? फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। तो यहां पर लिखेंगे आप रिड्यूसेस। अच्छा, और लास्ट है देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसके बाद होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर लिखा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा? स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप स्मॉलर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है, 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding frictions in a decreasing water. Their arrangements are given below. Choose the correct arrangement. रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अरेंज किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड होता है देन रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो देखिए फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड देखिए सी ऑप्शन पर स्टैटिक है, देन स्लाइडिंग है, देन रोलिंग है। तो आपका आंसर होगा सी। और अगला है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है, अलीदा रन्स हर टॉय car on a dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spreads on the floor. The force friction acting on the car on different surfaces in increasing water will be. अच्छा, तो अलीदा ने आपका अपना टॉय कार को देखिए बहुत सारे सरफेस के ऊपर छोड़ दिया है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसके ऊपर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा और किस पर कम होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं फ्रिक्शन ऑलवेज डिपेंड करता है सरफेस के नेचर के ऊपर। तो जितना ज्यादा सरफेस स्मूथ रहेगा फ्रिक्शन उतना कम होगा। ठीक है, तो जितना स्मूथ उतना फ्रिक्शन कम होगा। तो हमें तो सबसे कम स्मूथ होता है इधर पर टावल। नेक्स्ट उसके बाद है वेट मार्बल फ्लोर और ड्राई मार्बल फ्लोर में आपको पता है कि जब भीगा होगा, ठीक है, वेट होगा तो सबसे कम फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट होगा आपका न्यूज़पेपर। देन होगा ड्राई मार्बल फ्लोर। ठीक है, इसे आप लिख लेंगे। एंड नेक्स्ट होगा वेट, तो इसमें अच्छा, तो इधर ऐसे होगा, इसका मतलब इस पर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा और हमें इसको तो इसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग मींस इससे इधर पर इंक्रीज होगा, सबसे कम इस पर, इसके बाद इस पर ऐसे, तो सबसे कम इस पर। या इसका मतलब देखिए कौन से ऑप्शन पर ये है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, a book kept on it starts sliding down, show the direction of frictional force acting on it. तो लिखा है
आपका पढ़ने का लिखने का डेस्क अगर ऐसे है, ऐसे किसी चीज से ऊपर ऐसे लगा है, उसके ऊपर एक ऐसे बुक, ये सपोज आपका बुक हो गया और ये हो गया आपका डेस्क, ऐसे है। अब इधर पर आपका क्वेश्चन है कि अगर ए इधर पर स्लाइड करता है, इधर पर इसका स्लाइडिंग का डायरेक्शन होता है, मोशन का डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन, आपको पता है कि फ्रिक्शन ऑलवेज मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तो जिधर पर मोशन होगा उसके अपोजिट में फ्रिक्शन होगा। तो इधर पर मोशन है, इसका मतलब इसके अपोजिट इधर पर होगा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। इसको ही आपको शो करना है कि फ्रिक्शन किधर होगा, इधर, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। लिखा है यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट बी मेक easier or more difficult for you to walk on the floor and why? अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर किसी वजह से आपके मार्बल के फ्लोर पर सोपी वाटर गिर जाता है, ठीक है, तो इधर पर आपका चलने में आसानी होगा या आपका बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट होगा, इसे हमें समझना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमें चलने के लिए फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ही डिपेंड करता है। अब अगर किसी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है तो हम यहाँ पर स्लिप कर सकते हैं, हम गिर सकते हैं, तो इसी वजह से फ्रिक्शन हमारा ज़रूरत है। इसका मतलब अगर सोपी वाटर उस पर यहाँ पर रहेगा तो हमें डिफिकल्ट महसूस होगा चलने में, तो इसको ही हमने लिखा है, देखिए आप नोट कर लीजिए। लिखा है फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर वॉकिंग, सोपी वाटर रिड्यूसेस द फ्रिक्शन between our feet and the floor, so it would be more difficult for us to walk in the floor. अब बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे, हाँ उससे पहले आप इधर पर देखिए लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारा चैनल का और भी सब्सक्राइबर बढ़ेगा, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। लिखा है एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। तो जो स्पोर्ट्समैन्स होते हैं क्यों स्पाइक्स होते हैं, ऐसा जूता हम पहनते हैं। तो क्यों पहनते हैं, आपको पता है, क्योंकि जैसे चलने के लिए फ्रिक्शन का जरूरत होता है, सेम दौड़ने के लिए भी फ्रिक्शन का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। अगर शूज बहुत ज्यादा स्मूथ होगा तो उस पर हम स्लिप कर सकते हैं, देन बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो सकता है। इसीलिए ऑलवेज ऐसे शूज़ को स्पोर्ट्स में प्रेफर करते हैं जिस पर स्पाइक्स हो, स्पाइक्स। तो इसकी वजह से क्या, ग्राउंड से फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, वो अच्छे से दौड़ पाएगा, इसीलिए यूज करते हैं। इसे ही हमने लिखा है, आप नोट कर लीजिए, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा। अच्छा, लिखा है friction is necessary for walking and also running. अच्छा, shoes with spikes increases the friction between our feet and the ground, so that the sportsman uses the shoes with spikes. और आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है इकबाल has to push a lighter box and Shima has to push a smaller heavier box. अच्छा, on the same floor, who will have to apply a larger force and why? यहाँ पर क्वेश्चन है इकबाल को एक हल्का बॉक्स और सीमा को एक भारी बॉक्स को ले जाना है, तो किसको ज्यादा फोर्स से अप्लाई करना पड़ेगा एंड क्यों करना पड़ेगा। तो सपोज ये एक हल्का बॉक्स है और एक भारी बॉक्स है, तो अगर इस दोनों को हम लेकर जाएंगे एक ही सरफेस पर, तो किस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद, ऑब्वियसली इस पर फोर्स ज्यादा होगा और इस पर फोर्स कम होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि हमको पता है कि फ्रिक्शन डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर, ठीक है, वेट ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, तो इसका वेट ज्यादा है, इसका मतलब इसके ऊपर भी फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो देखिए इसे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन होगा ऐसे, increase in weight of an object increases the force of friction also, so that Shima will have to apply a larger force because she has to push heavier box. आप इसे बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है explain why sliding friction is less than static friction. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस के नेचर के ऊपर।
अच्छा, अब जितना ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगा तो उतना ज़्यादा ही क्या होगा आपका स्मूथ होगा, उतना फ्रिक्शन कम होगा। लेकिन अगर हम स्लाइडिंग और स्टैटिक में कंपेयर करें तो देखिए, जब स्टैटिक फ्रिक्शन में रहता है कोई ऑब्जेक्ट, तब स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ग्राउंड से जो आपका कनेक्शन होता है बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा ही लॉक हो जाते हैं। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के समय वो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ही कम रहता है, क्योंकि इंटरलॉकिंग नहीं हो पाता, इसीलिए ज़्यादा होता है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन होगा। When an object starts sliding, the contact points on its surface do not get enough to lock into the contact points on the floor. So that sliding friction is less than the static friction. अगला क्वेश्चन है, give two examples to show that friction is both a friend and a foe. अच्छा, तो आपको इसे एक्सप्लेन करना है कि फ्रिक्शन एक आपका फ्रेंड भी होता है, फो होता है, तो कैसे, क्यों ऐसा होता है। तो देखिए पहले फ्रिक्शन क्यों फ्रेंड होता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे कि फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक, फ्रिक्शन की वजह से हम चल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हो गया, इट हेल्प्स इन राइटिंग ऑन पेपर। आप जानते हैं कि कोई भी पेपर के ऊपर हम जब लिखते हैं तब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम नहीं लिख सकते, फ्रिक्शन की वजह से हम लिख सकते हैं। एंड फो हमारा शत्रु क्यों है? सबसे पहला है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट इन मशीन्स। आप जानते हैं कि जब कोई मशीन चलता है, लाइक आपका फैन जब चलता है तो फैन में हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। अच्छा, तो ये हो गया आपका। एंड सेकेंड, इट वेयर आउट शूज, इसकी वजह से आपके शूज या फिर टायर्स हो गए या फिर बहुत कुछ क्या आपका वेयर आउट हो जाता है, आपका नहीं रहता है। इसकी वजह से ये हो गया आपका फ्रेंड्स एंड फो। एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। एक्सप्लेन कीजिए क्यों बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं व्हीकल्स। अच्छा, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में बहुत ज़्यादा शेप्स का डिफरेंस होता है, तो ऐसा क्यों डिफरेंस होता है इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नुकीला होता है उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगता है, इसकी वजह से ऑलवेज हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम शेप्स को डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसे ही हमने एक्सप्लेन किया है। When object move in fluid, they have to overcome the friction acting on them. In this process, they lose energy. So, to reduce the friction, objects moving in fluid, they have special shapes. आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। और अब डियर स्टूडेंट्स, आप सबको थैंक यू। हमने देखिए एक फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब खत्म कर दिया। तो आप अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक और बार आप सबको डियर स्टूडेंट्स थैंक यू।